आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा ने सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल किया। 2 दिन पहले कांग्रेस के द्वारा महंगाई के विरुद्ध हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया था और ज्ञापन लेने के लिए जब अपर कलेक्टर आए तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर क्यों नहीं आए हैं और उनका गुस्सा फूट पड़ा और जिस तरह से पूर्व मंत्री ने उनके लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे आ गए हैं और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने भी कहा कि वो उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे और जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है ये इनके मानसिक दिवालियापन का द्योतक है। कांग्रेस सत्ता से बाहर है, ऐसे में वो बौखला गई है और वो लोगों को सम्मान देना भी भूल गई है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा के द्वारा एक आईएएस ऑफिसर के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसको लेकर उनकी तमाम जगह पर आलोचना भी हो रही है। पिछले दिनों महंगाई को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जनता उनके साथ है, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल करके कांग्रेस घिरती सी दिखाई दे रही है और जब पूर्व मंत्री खुद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे तो आलोचना होना तो लाजमी है। इसको लेकर हालांकि सिंगरौली कलेक्टर की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस के द्वारा हल्ला बोल रैली निकाली गई। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा भी मौजूद थे। शहरी जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे और ज्ञापन देते वक्त जब उन्होंने देखा कि कलेक्टर नहीं आए हैं तो पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा आग बबूला हो गए और उन्होंने कलेक्टर के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मौके पर वहां पर दूसरे प्रशासनिक अधिकारी और ख़ुद अपर कलेक्टर भी मौजूद थे, लेकिन उनके द्वारा किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद चौबे ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने एफआईआर करने तक की बात कह डाली। कलेक्टर साहब को चूक नहीं, क्यों नहीं आए ज्ञापन लेने? मैं जानता हूँ कि उनको कोई अधिकार नहीं हमारे ज्ञापन के ऊपर कार्रवाई करने का। और तुम्हारी भी ज्ञापन लेगा तो मैं कलेक्टर का प्रतिनिधि मान के दे दूँ, आपको हमारे आदरणीय के पात्र है। लेकिन इसी मौके पर कलेक्टर को भी आना चाहिए ज्ञापन लेने। हम जिला मुख्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं, हम सब डिवीजन में ज्ञापन देते तो एसडीएम को दे देते, तहसील में ज्ञापन देते तहसीलदार को ज्ञापन देते। जब आपको मैं कलेक्टर ही मान के ज्ञापन दे रहा हूँ, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है ये कलेक्टर इतना निकम्मा है, बेवकूफ है, दुनिया भर का चूतिया है, जिसने जनता का अनादर किया। हिंदुस्तान में जनता का अपमान करने वाला कभी कलेक्टर बनने का हकदार नहीं है, अगर सही पूछिए तो। हम लोग कोई चपरासी चौकीदार नहीं है, चौकीदार चपरासी भारत का नागरिक है। आखिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा को ये क्या हो गया कि जब कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आए तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने उनके लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल किया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी सहित अपर कलेक्टर भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया से विरोध नहीं जताया। अब इस पर कलेक्टर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं ये अभी सामने तो नहीं आया है, लेकिन जिसने भी सुना वो लगातार इसकी आलोचना कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो इसे पूरी तरह से आड़े हाथों लिया है। और विनोद चौबे जो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो एफआईआर करने की बात तक कह डाली। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे वो वृद्ध हो युवा हो, मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्हें जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता और इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को ठुकराया है, इसलिए अपना आपा खो चुके हैं। इन्हें ना तो बोलने की तमीज है और मैं तो कहना चाहता हूं कि वंशमणि वर्मा जी पूर्व में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र और कैसे शब्दों का प्रयोग, जो कि एक आईएएस आईपीएस रैंक के अधिकारी को इस तरह से अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करना मुझे लगता है कि पूरी तरह से गलत है और इसके लिए हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हम लोग एफआईआर भी कराने का काम करेंगे और पूरी तरह से ऐसे नेताओं का बहिष्कार करेंगे। साथ ही आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के ये तो वृद्ध नेता थे, शहर के जिला अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद थे और इसके अलावा उन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने भी सतना में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं उन्हें मां बहन की गाली देना, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पूरे नेता हों, युवा हों, वृद्ध हों, पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं। इन्हें पागलपन घोषित करना चाहिए। हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे। निश्चित है कि आईएएस ऑफिसर के विरुद्ध इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कभी भी ठीक नहीं कहा जाएगा। ऐसे में लगातार लोग ये कह रहे हैं
कि कांग्रेस जो महंगाई को लेकर जनता के साथ खड़ी तो जरूर है, लेकिन फिर भी अगर वो आईएएस ऑफिसर या सिंगरौली के कलेक्टर के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है तो इसकी तो कड़ी आलोचना होनी चाहिए। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।